जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिनव पीसीएम क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों की स्थिति। क्या पढ़ेंगे? गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थितियाँ। जो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थितियाँ बनती हैं वो किस प्रकार बनती हैं? जब वस्तु दूर हो तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा? जब एफ पर हो तो कहाँ बनेगा? कर्वेचर पर हो तो कहाँ बनेगा? कर्वेचर और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये स्थितियाँ हम यहाँ में पढ़ेंगे। ठीक, यदि इस वीडियो में ये स्थितियाँ कंप्लीट होती हैं तो हम करवा देंगे। यदि वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ तो हम दूसरी वीडियो में इसे करवा देंगे। ठीक, तो जो स्थितियाँ जो होती हैं गोली दर्पण में वो हम दोनों की पढ़नी है। क्या करनी है? हमें दोनों की स्थितियाँ पढ़नी है। क्या करनी है? हमें इन दोनों की स्थितियों को पढ़ना है। क्या करना है? हमें दोनों की स्थितियों को हमें पढ़ना है, यानी कि एक अवतल दर्पण की और एक उत्तल दर्पण की। अवतल दर्पण की पढ़ेंगे हम 6 स्थितियाँ। कितनी पढ़ेंगे हम? 6 स्थितियाँ पढ़ेंगे। कितनी पढ़ेंगे? 6 स्थितियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 6 स्थितियाँ होती हैं। अवतल दर्पण की 6 स्थिति होती हैं। कितनी होती हैं? 6 स्थिति होती हैं। अवतल दर्पण की 6 स्थिति होती हैं। दिमाग में डाल लो और कान में भी डाल लो कि अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो हम अभी बताएंगे। और उत्तल दर्पण की जो होती हैं वो 2 स्थिति बनती हैं। कितनी बनती हैं? 2 स्थिति बनती हैं। कितनी बनती हैं? 2 स्थिति बनती हैं। अब न कहेंगे 2 स्थिति क्यों बनती है? क्योंकि ये वर्चुअल इमेज को बनाता है। और जो हमारा जो अवतल दर्पण होता है वो रियल इमेज को बनाता है। इसलिए जो अवतल दर्पण जो है वो रियल इमेज को बनाता है, इसलिए 6 स्थितियाँ बन जाती हैं। और ये वर्चुअल इमेज है इसलिए इसके क्या कहता है, इसकी 2 स्थितियाँ बनती हैं। अब इसकी 6 स्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं वो इन स्थितियों को हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बारी बारी से अवतल दर्पण के बारे में देखते हैं। ठीक, पहले अब हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण के बारे में देखेंगे। ठीक, चलो चलते हैं। तो अब हम देखते हैं अवतल दर्पण की 6 स्थितियां हैं कौन कौन सी। पहली स्थिति को हम नाम देते हैं वो है जब वस्तु अनंत पे हो। कहाँ हो? जब वस्तु अनंत पे हो तो फोकस पे क्या प्रतिबिंब बनता है? फोकस पे बनता है। दिमाग में बैठा लेना, कान में बैठा लेना कि जब वस्तु अनंत पे हो, कहाँ हो? अनंत पे हो तो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा। बस, जब वस्तु अनंत पे है तब प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो फोकस पे बनेगा तो कैसे बनेगा यहाँ पे बता देते हैं। जो वस्तु होगी, यदि वस्तु कहाँ हो? अनंत पे हो। कहाँ हो? अनंत। कहाँ हो? अनंत पे वस्तु हो। कहाँ हो? अनंत पे हो वस्तु। वस्तु कहाँ हो? अनंत पे हो। तो जो उसका इमेज बनेगा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा हमारा कहाँ पर? एफ पर। कहाँ बनेगा? एफ पर। कहाँ बनेगा? एफ पर। शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, आप इससे नोटबुक में लिख सकते हैं, स्किप कर करके वीडियो को लिख सकते हैं कि हमने बताया कि वस्तु अनंत पे हो तो इमेज जो बनता है वो एफ पर बनता है। क्या बनता है? एफ पर बनता है। कहाँ बनता है? एफ पर बनता है। तो एफ पर कैसे बनता है चलो हम इसको भी बता देते हैं। पहले हम अवतल दर्पण का, क्योंकि बात चल रही है अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण का मतलब हम चित्र को ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? अवतल दर्पण के चित्र को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद बताते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो एफ पे बनता है या कहाँ बनता है। ठीक है नहीं? तो पहले ड्रॉ करते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे चित्र को ड्रॉ कर लिया है। अब इस चित्र को समझते हैं। यानी कि आपको दिख रहा है कि जो ये वस्तु रखी हुई है, क्या रखी है? एक वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। ये मान लिया हमने कोई वस्तु है। ये क्या है? एक वस्तु है। मान लिया ए और बी क्या है? कि ये वस्तु है। क्या है? वस्तु है। यहाँ से चलने वाली जो प्रकाशीय किरण, ये आपतित किरण है और परावर्तित होकर फोकस से गई है। अब दूसरी किरण जाती है नीचे से, वो इस पर परावर्तित होती है और यहाँ से क्या होती है? फोकस से भी जाती है। यानी कि यहाँ पर जो काट रही है, क्या कर रही है? यहाँ पर ये काट रही है, इसे कहते हैं इमेज। यहाँ क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। तो यहाँ से टी बिंदु से टकरा कर जाती है, यहाँ से जाती है हमें क्यू बिंदु से टकरा करके जाती है। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे एफ पे प्रतिबिंब बनना है। तो हमने बताया था कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो इमेज उसका फोकस पे बनता है। तो जब वस्तु अनंत पे है तो उसका फोकस पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। हमें फोकस पे बनाना है, ये स्थिति हमें याद रखनी है। अब देखते हैं इसकी जो बनता कैसा है, मतलब इसकी जो स्थिति जो होती है वो बनता कैसा है, उसके बारे में समझते हैं। आभासी होता है या रियल होता है? तो हम बता दें आपको, तो ये वाला जो इमेज होता है, ये वाला इमेज होता है, ये रियल इमेज होता है। कौन सा होता है? रियल इमेज होता है। हमने आपको बताया रियल इमेज कौन सा होता है, ये होता है रियल इमेज होता है। और बनता कैसा है? ये उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और कितना हो कैसा होता है? ये बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। बहुत छोटा होता है, यानी कि छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा यानी कि बिंदु के आकार का होता है। क्या होता है? बिंदु के
आकार का होता है, आकार का होता है, बिंदु के आकार का होता है। ये स्थितियां आपको उसमें लिखनी है। जखन आपको पूछा जाए, कहा जाएगा क्वेश्चन में, इसमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक, इसमें से क्या होता है, क्वेश्चन बनता है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि UVF में समय बताया था, उससे भी क्वेश्चन बनता है। वो निगुण करने के लिए आता है, या 5 नंबर में आता है शायद, वो निगुण करने के लिए, ठीक। और जो ये वाला क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आता है आपको पूछने के लिए कि जब वस्तु अनंत पे होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F बनेगा, उसका आलेखन चित्र बनाइए। तो ऐसे आपको चित्र बनाना है। क्या बनाना है, ऐसे आपको क्या बनाना है, चित्र बनाना है। आप एक ड्रो ऐसे भी खींच सकते हैं, यानी कि हमने मान लिया यहाँ पे क्या है, एक अवतल दर्पण है, क्या है, एक अवतल दर्पण मान लेते हैं। ऐसे हम अवतल दर्पण को हमने यहाँ पर मान लिया है, ठीक है। क्या किया है, एक अवतल दर्पण ले लिया है, क्या लिया है, एक अवतल दर्पण यहाँ पर हमने ले लिया है, ठीक है नहीं। और जैसे M1 M2 नाम दे दिया हमने, क्या M1 M2 क्या कर दिया, इसका नाम दे दिया है। और यहाँ से हम डॉट लाइन खींचेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, हम एकदम लाइन खींच देंगे। यहाँ P बिंदु है, क्या है, एक P बिंदु है। यहाँ क्या रखी, कोई वस्तु रखी हुई है, क्या रखी हुई है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है नहीं। तो हम बता सकते हैं कि जो एक किरण जाएगी, वो जैसे हम मान लेते हैं एक किरण जा रही है फोकस से होकर, कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होकर, और यहाँ से नौका टकरा के लौट रही है, ठीक है नहीं। दूसरी किरण जो जा रही है वो जा रही है हमारी वक्रता केंद्र से होकर के, और वो सीधी यहाँ से लौट जा रही है, कहाँ हो रही है, लौट रही है, ठीक है नहीं। तो यहाँ से ये नौ लौट रही है, और यहाँ से यूँ करके जा रही है। ये मान लो C वक्रता केंद्र हो जाएगा, और ये F से जा रही है, ठीक है नहीं। तो ये वस्तु जब अनंत पर रखी होगी तब भी प्रतिबिंब कहाँ बना है, ये थोड़ा डिसमिस हो गया, कुछ नहीं। ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर ही बनेगा। यानी कि देख सकते हैं आप, ये F पर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, F पर बन रहा है। ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F पे बन रहा है, परंतु बन कैसा रहा है, उल्टा बन रहा है। वस्तु तुम्हारी सीधी खड़ी है, प्रतिबिंब कैसा बनना है, उल्टा बनना है। तो आपको दिख रहा है कि एक स्थिति ऐसे ही बना सकते हैं, और ऐसे भी इसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो उसमें से बना सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका जवाब सटीक से दे सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा, F पर। वस्तु अनंत हो तो इमेज कहाँ बनेगा, F पर बनेगा। रियल इमेज होगा, उल्टा होगा, बहुत ही छोटा होगा, यानी कि बिंदु के आकार का होगा। यानी कि बस दूर रखी होगी तो फिर तुम बहुत छोटा सा बनेगा, ठीक। तो ये हो गया, हमारी पहली स्थिति हो गई। अब देखते हैं हम दूसरी स्थिति, क्या देखते हैं हम, इसकी दूसरी स्थिति को हम देखते हैं। अब हम इसकी दूसरी स्थिति के बारे में देखते हैं कि दूसरी स्थिति क्या हो सकती है। इसकी दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, जब वस्तु अनंत पे थी, अब अनंत से कुछ आगे बढ़ेगी, तो हम कह सकते हैं कि जो अनंत के, यानी कि अनंत और किसके बीच, अनंत और C के बीच, यानी वक्रता केंद्र तो आएगा इसके बाद, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यार वस्तु रखी गई हो। कहाँ रखी गई, बीच में कोई वस्तु रखी गई है, यानी कि कोई वस्तु रखी गई है। हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। यानी कि अनंत, यानी कि जो अनंत होता है इसे इन्फिनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनाइट। ये इन्फिनाइट इंग्लिश में कहते हैं। ये अनंत का सिंबल होता है, और ये वक्रता केंद्र का, ठीक है। इसके बीच में कोई वस्तु रखी गई है, कहाँ रखी गई है, इसके बीच में कोई वस्तु रखी गई है। तो जो इसका इमेज बनेगा, यानी कि जो इमेज बनेगा, इमेज, इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज कहाँ बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा हमारा, अब देखो जब फोकस पे बनना था, फोकस से कुछ आगे बढ़ाएगा, तो ये बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अब इसका हम चित्र ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक। तो अब हमने चित्र को ड्रॉ कर लिया है। अब देखते हैं हम कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। यानी कि ये अनंत है और ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच में ये वस्तु रखी है, ओ डैश वस्तु रखी है। यहाँ से चलने वाली प्रकाशीय किरण जब ए बिंदु से टकरा कर F से होकर के गुजरती है, अब इसके बाद दूसरी किरण जो चलती है वक्रता केंद्र से होकर जाती है और स्वयं उसी में लौट आती है। तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, कि प्रतिबिंब बन रहा है। वो क्या है, इसी का एक प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और यही रियल प्रतिबिंब है। कैसा है, रियल प्रतिबिंब है। तो ये वाला ग्राफ होगा, क्या होगा, ये वाला ग्राफ आपको ध्यान में रखना है। यदि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पूछे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा, यानी कि एक स्टेप आगे बढ़ाएगा हमारा। क्योंकि जब अनंत पे था तब फोकस पे था, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आएगा तो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में आ जाएगा। तो देखो वक्रता केंद्र फोकस के बीच में है, तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, ये वाला भी प्रतिबिंब कैसा होगा, ये इमेज जो होगा रियल इमेज होगा। कैसा होगा, रियल इमेज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रियल इमेज होगा। और कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा। कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा होगा, ये छोटा होगा, छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा, रियल होगा। और कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। कैसा होगा, ये छोटा होगा,
तो आपको समझ में आया कि दूसरी स्थिति कैसे होती है। तो दूसरी स्थिति में आपको ऐसे करना है, अगर आपको यदि पूछता है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखी है तो इसका चित्र बनाइए और वो दर्शाइए कि वो वस्तु कैसे कहाँ बनती है, ठीक है नहीं। तो उसके बारे में आपको हमने बता दिया है कि कैसे कैसे बनता है और ये इसका चित्र होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब देखते हैं इसकी तीसरी स्थिति के बारे में। देखते हैं इसकी हम तीसरी स्थिति के बारे में। तीसरी स्थिति क्या होती है इसकी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे बनेगा। और जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, आभासी, यानी आभासी नहीं सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, रियल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, रियल इमेज, मतलब रियल इमेज बनेगा, इसे वास्तविक इमेज कहते हैं, ठीक है। और उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। यानी कि आप चित्र से देख सकते हैं कि जो ओ डैश एक वस्तु रखी है, यहाँ से किरण गई और ए बिंदु से टकरा गई, एफ से होकर गई और दूसरी किरण गई, तो वो क्या है, वक्रता केंद्र पर आकर काट रही है। यानी कि देखो यहाँ पर क्या आकर के काट रही है, तो ये स्थिति इसकी बराबर होगी, यानी कि प्रतिबिंब भी बराबर होगा और प्रतिबिंब क्या बनेगा, वक्रता केंद्र बनेगा। ये इसकी तीसरी स्थिति होती है, आपको समझ में आई होगी। इसकी पहली स्थिति हमने आपको बताई थी कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस से बनता है। कहाँ बनता है, फोकस से बनता है और हमेशा रियल बनेगा, रियल इमेज बनेगा और उल्टा बनेगा। और जब फोकस से बनेगा तो कितना होगा, बिंदु के आकार का होगा। जब थोड़ा सा आगे और बढ़ के आएगा तो कहाँ आएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और उसके ऐसा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा और रियल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। अब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आ जाती है तीसरी स्थिति में, तो क्या होता है कि प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और रियल होता है और उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है, ये प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है नहीं। तो ये हमने आपको तीन स्थितियां बताई थी। अब हम बताएंगे आपको जो तीन स्थितियां रह गई हैं वो अगले वीडियो में, अगले पार्ट में इसको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।